मैंने 10 किताबें लिखी हैं और मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ। जो मेरी 10 किताबें हैं, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, वो ये है कि पावर बीआई के इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत सिंपल बेसिक बातें होती हैं, जिसमें बंदा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता ही उस चीज़ में, जब बंदे की बहुत बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग हो। फिर नीडेड 10 ऑन 10 फंक्शनल एंड टेक्निकल स्किल्स फॉर ग्रेट स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। होता ये है कि बंदा या तो सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पे फोकस करता है या फंक्शनल पे करता है। ये किताब आप अमेज़न से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मास्टरिंग एज़र माइग्रेशन, इसमें ये होता है कि आपको माइग्रेशन पे किताबें बहुत टेक्निकल मिलेगी, लेकिन ये मैंने किताब लिखी है मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, कि भाई एक सीईओ को अगर कहा जाए कि ऑन प्रेमिसेस से हमको मूव होना है और हमको जाना है क्लाउड में, तो सीईओ को आप जितनी डिटेल में बातें करेंगे वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। टू द पॉइंट बात करनी होती है कि भाई हमारे ये $5 मिलियन लगेंगे और ओवर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स ये 5 मिलियन हम सेव करके आगे की ज़िंदगी में सारी सेविंग्स ही सेविंग्स है ना? तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह-वगैरह की बातें होती हैं। तो ये मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से मैंने लिखी है किताब। फिर मेरी अगली किताब है कि भाई व्हाई स्टार्टअप्स फेल, लेट्स रन टू विन। अब होता है कि एक छोटी-सी दुकान है ग्रोसरी की, बंदा एक दुकान चल रही है, खुश रहता है और वो अपनी ज़िंदगी में उसी में मगन रहता है। वो ये नहीं सोचता कि भाई हल्दीराम की तरह मैं एक दुकान से 2 और 2 से 10 और 10 से 100 करूँ, है ना? ब्रांचेज़। तो हर बिज़नेस का ओनर भले से वो इस तरह की दुकान क्यों ना हो। तो एक सीईओ वाली सोच जो होती है ना, कि भाई हम क्या डिफरेंटली करें, है ना? स्ट्रैटेजी में क्वेश्चन ही ये होता है कि सामने वाला क्या कर रहा है और हम क्या मुख्तलिफ करेंगे, हट के करेंगे कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। है ना? तो ये किताब में मैंने वो सारी बातें की हैं। ये सब 10-10, $9-9 की है, किंडल पे भी है अवेलेबल फ्री में। फिर मैंने अप्रोचिंग विजुअल एनालिटिक्स एक बुक लिखी है। तो इसमें विजुअल एनालिटिक्स का हर जगह आपको डिपार्टमेंट तो मिल जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि भाई अबव एंड बियॉन्ड सितारों के आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। मतलब एक सॉल्यूशन जब बंदा इम्प्लीमेंट करता है, तो कुएँ के मेंढक की तरह समझता है कि आसमान गोल है, क्योंकि कुएँ का सर्कल गोल होता है ना। अगर कुआँ स्क्वायर हो तो वो समझता है आसमान स्क्वायर है। विजुअल एनालिटिक्स को अगर आप इस तरह अप्रोच करें कि एक अमेजिंग वे में हर चीज़ का मकसद ही ये होना चाहिए कि हम मुनाफ़ा कैसे बढ़ाएँ या खर्चों को कैसे कम करें। यही तो 2 चीज़ें हैं किसी भी बिज़नेस में। अगर 2 में से कोई एक पे भी बंदा टैप कर ले कि भाई हमारा अगर सेल्स नहीं बढ़ रहा तो एक्सपेंसेस को देखो, कहाँ वेस्टेज हो रहा है, या सेल्स को बढ़ाया जाए। बॉटम लाइन क्या होती है कि मुनाफ़ा बढ़े, प्रॉफिट। तो आप इसको भी पढ़ें। विजुअल एनालिटिक्स को कि भाई कैसे पावर बीआई के ज़रिए कमाल किया जा सकता है। अच्छा, ये किताब है, इसमें मैंने लिखा है, वी पोर्टर इसका नाम दिया है। होता ये है कि बंदा जाता है इंटरव्यू देने के लिए और वो बुरी तरह से रिज़्यूमे इधर-उधर से सबका देख-देख के बंदा लिखता है। उसमें स्ट्रैटेजी के वर्ड्स बहुत इस्तेमाल करता है और फँसता है जाके। जैसे फिर मेरी एक बुक है आईटिल की, जो कंसल्टिंग होती है, उसमें डिलिवरेबल्स एंड बेंचमार्क्स की, है ना? फिर फ्यूचर ऑफ एमटेक्स एंड टेक्नोवेशन, ये भी बड़ी काम की किताब है कि भाई अगली जो 8-9 फ़ील्ड्स है, जिसमें दुनिया में अमेज़िंग वंडर्स होने वाले हैं, वो उसकी बातें हैं ये। फिर ये किताब है मेरी, व्हाट डू पावर बीआई आर्किटेक्ट्स डू? आप इसको देखें, ये किताब भी बड़ी अमेज़िंग है। इसमें एग्ज़ैक्टली पावर बीआई आर्किटेक्ट्स, डेवलपर, आर्किटेक्ट, एनालिस्ट, ये सब कन्फ्यूजन होता है। जैसे मैं एक चीफ डेटा ऑफिसर हूँ, है ना? गवर्नेंस और वो सारी दुनिया मेरी है कि गवर्नेंस में जब डेटा इन ट्रांज़िट होता है या एट रेस्ट होता है, या फिर उसको सिक्योर कैसे किया जाए, उसकी क्वालिटी कैसी बढ़ाई जाए, उसका लिनिएज क्या है, कहाँ से डेटा आया, और फिर उसके सबके ऊपर गवर्नेंस हर कंट्री में गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं। जैसे स्पेशली लाइफ साइंसेज़ की दुनिया में बहुत हिपा और जीडीपीआर के रेगुलेशंस हैं, पेनल्टी पड़ जाते हैं $1.5 मिलियन के, कि भाई पीआईआई होता है, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन होती है, या पीएचआई होता है कि ये डेटा जो है आपने किस तरह से उसको मतलब केयरलेसली हैंडल किया। फिर ये मेरी किताब है इफेक्टिव सीईओज डिलिवरेबल्स एंड बेंचमार्क्स। फिर रोमांसिंग द डेटा ऑन द टैबलो क्लाउड। एक्चुअली एक बार मैं लोनावला से गुजर रहा था, अनिल लांबा साहब की मैंने किताब देखी थी, रोमांसिंग द बैलेंस शीट। वो मुझे इतना अच्छा लगा, रोमांसिंग द बैलेंस शीट। तो मैंने बोला यार, रोमांसिंग द डेटा ऑन द टैबलो क्लाउड, है ना? ये बहुत अच्छा नाम है और ये व्हाइट पेपर है कि भाई टैबलो जब लेने जा रहे हैं तो क्या-क्या सोचना चाहिए आपको। तो ये बुक्स है मेरी, आप एन्जॉय करें इसको। थैंक यू वेरी मच।